अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ये 8वां लेक्चर है। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट्स और बॉयल्स। तो यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कैसे बता सकते हैं कि जो उनके दरमियान उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब बाउंड होते हैं, जब आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होंगे, और अगर वो कम स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होंगे। अब इसके अंदर जो पीरियोडिक वेरिएशंस हैं उनको देखते हैं कि पहले फैक्टर्स जो पीरियड के अंदर हमारे पास इफेक्ट करते हैं वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये अप टू ग्रुप 4 तक अप्लाई होते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो अप्लाई होती है पूरे पीरियड के अंदर वो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को जहन में रखते हुए अगर आप क्रॉस द पीरियड मूव करें लेफ़्ट टू राइट, तो छोटे पीरियड्स जो हैं, शॉर्ट पीरियड्स जो हैं, उन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब फोर्थ ग्रुप पर आकर मैक्सिमम होते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होता है। उसके बाद जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद बढ़ते हैं फोर्थ के बाद, तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ होता है 8 ग्रुप तक। ठीक है, तो ये जो है इंक्रीजन क्या होंगी, तो हम इसको एक एक करके एलिमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट ए का एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पीरियोडिक टेबल से समझाती हूँ कि ये फर्स्ट ग्रुप का है एलिमेंट, फिर ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है और ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। और उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें हमें शार्प डिक्रीज नज़र आ रही है, और नियॉन में मतलब कि 8 ग्रुप में आके बहुत ज़्यादा डिक्रीज आ जाती है ये। ठीक है, तो अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर अगर आप जहन में रखें तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, यानी 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं। सेकेंड ग्रुप में आ जाएं तो यहाँ पर 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट उसके निस्बत ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप की निस्बत। तो इसी तरह थर्ड ग्रुप में 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और फोर्थ ग्रुप में 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी 4 बनते हैं। ठीक है, तो वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, रादर कार्बन जो फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है उसका पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डायमंड की सूरत में, कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लेकिन इसके बाद हमें एक बड़ा ट्विस्ट नज़र आता है फोर्थ ग्रुप के बाद, कि फोर्थ ग्रुप में पहुंचने के बाद जब बाकी के जो एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वो हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक, जिस तरह नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ हमें 5 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं नज़र आ रहे। इसी तरह ऑक्सीजन के 6 हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 बॉन्ड्स नहीं बना रहा यूजुअली, और इसी तरह फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 7 बॉन्ड्स नहीं बनाता यूजुअली। ठीक है, बल्कि इनके अंदर बाइंडिंग सिचुएशन डिफरेंट है। नाइट्रोजन के मैक्सिमम आपको 3 बॉन्ड यूजुअली नज़र आते हैं, ऑक्सीजन के 2 और फ्लोरीन का 1, और नियॉन कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ पर बाइंडिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसी के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं। तो फोर्थ ग्रुप से ऑनवर्ड 7th ए तक एक कंसिक्वेंट डिक्रीज हमें नज़र आता है, और वो किस वजह से है, वो उनके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल सूरत में N2, O2, F2 इस तरह नज़र आते हैं कि कोवलेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक वन वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते जाते हैं। इसको ग्राफ की सूरत में देखें तो ये फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, उसके अंदर कोई खातर खा हमें इंक्रीज या डिक्रीज नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन लिथियम के साथ स्टार्ट होता हुआ जो सेकेंड पीरियड है उसमें आपको एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ ये शार्प इंक्रीज नज़र आ रही है। 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है।
उसके बाद 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम है, पीक नज़र आ रही है आपको। और इसके बाद नाइट्रोजन पे आकर एक शार्प डिक्रीज, और फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन, यहाँ पीरियड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखें इन चारों की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई कम हो गए। उसकी वजह ये है कि वो इतने ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना रहे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 2-2 एटम्स मिलकर, और उनके दरमियान वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के आपस में। सेकेंड पीरियड में भी आप इसी तरह से देख सकते हैं, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम में 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर एल्यूमिनियम में 3 बॉन्ड्स आ गए, सिलिकॉन में 4 बॉन्ड्स आ गए। उसी पैटर्न पे हमारे पास इंक्रीज आ रही है, और उसके बाद 5th में एकदम शार्प डिक्रीज, फिर 6th में भी वो डिक्रीज आपको नज़र आ रही है, और 7th में और 8th में आर्गन तक ये आपको मुसलसल एक कंटिन्यूस डिक्रीज नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप जो ट्रेंड्स, जो चीज़ें हमने सामने रखनी है फैक्टर्स के हवाले से, वो एटॉमिक साइज और पोलराइजेबिलिटी है। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मैंने यहाँ क्यों नहीं बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल कहा, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते, तो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स भी जाहिर है कि चेंज नहीं होंगे, तो वो फैक्टर कांस्टेंट है, तो वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एटॉमिक साइज और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट करेगी। एटॉमिक साइज जो है उसको, और इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम बारी बारी देखते हैं। लाइक फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकेंड ए ग्रुप है, और मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक साइज ज़्यादा प्रोमिनेंट हम फैक्टर हमें नज़र आता है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप हमें इंक्रीज करता हुआ नज़र आता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, नए शेल्स ऐड होते जाते हैं, तो जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं लार्जर एटम्स की, वो स्मॉलर एटम्स की निस्बत वीकर होती चली जाती हैं। बड़े एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी बाइंडिंग फोर्सेस में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाते हैं। लेकिन एक ग्रुप जो है 7th ए ग्रुप, उसमें कुछ डिफरेंट बिहेवियर हमें नज़र आता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज करने की बजाय हमें इंक्रीज करता हुआ नज़र आता है। इसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जब बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। लाइक आयोडीन है हेलोजेंस के ग्रुप में, इसको इसी ग्राफ की सूरत में देखते हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम, ये आपको सेकंड ग्रुप नज़र आ रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आपको एक कंटिन्यूस इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिक्रीज नज़र आ रही है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि बेरिलियम का साइज़ बहुत छोटा है। उसके बाद मैग्नीशियम का साइज़ उसके निस्बत मतलब कि डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये मैग्नीशियम का इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एकदम से शार्प डिक्रीज नज़र आई। फिर उसके अंदर 3rd शेल आया, फिर 4th शेल आया, 5th शेल आया और फिर 6th शेल आया, तो आपको ये डिक्रीज ओवरऑल नज़र आ रही है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट ए में भी ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन जब 7th ए की बात आती है तो 7th ए में ऐसा नहीं है। 7th ए में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है कि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन का साइज़ और बड़ा हो रहा है, ब्रोमीन का और बड़ा हो रहा है, आयोडीन का और बड़ा हो रहा है, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो आयनिक नहीं है या उस तरह की नहीं है जिस तरह के फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग है। यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी ड्यू टू द हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ लार्जर एटम्स। लाइक आयोडीन की बहुत लार्ज साइज का है तो ये सॉलिड फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पर, और नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।